शरणं देवकी नंदन तव शरणं देवकी नंदन तव शरणं ओ कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणं। और महाराज अम्मा सोचे तो कथा खत्म होने वाली और आज तो मेरा झूठ ही जाएगा। अम्मा ने भी घूंघट लिया ला और जोर जोर से लगी गाली। कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा हो चंपक पापा तव शरणं चंपक पापा तव शरणं चंपक पापा तव शरणं चंपक पापा तव शरणं हो कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपक पापा तव शरणं कालिया मर्दन चुप नहीं रही। राम नाम का गिद्दा क्या पुठा कैसे था बोलो बांके बिहारी लाल की। तो देखे कथा चल रही थी कि पांडव ना भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करते थे और जो भगवान को मानता है ना भगवान कभी भी उनकी पीठ लगने नहीं देते हैं। ये बिल्कुल विश्वास रखते हैं जो भरोसा रखते हैं भगवान के ऊपर। और भरोसा भी कैसा पूर्ण भरोसा जो दुख में भी अपने सुख को देख लेते हैं। तो महाराज यहाँ पर अश्वत्थामा ने सोचा कैसे क्या करूं। तो सोचा रात को जाऊंगा पांडव सो रहे होंगे और मैं सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। और यही सोच करके अश्वत्थामा चले रात को। और दूसरी तरफ भगवान को पता था कि भैया पांडवों पर आज खतरा है। तो भगवान ने ये नहीं बोला कि आपको मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है। भगवान ने पता क्या बोला, चलो घूमने चलते हैं। कितनी सुंदर चांदनी रात है, चलो चलते हैं ना। पांडव कहने लगे चलो। कोई किंतु परंतु नहीं। एक बार भी नहीं कहा कि केशव आधी रात को कहाँ चलना है, क्यों चलना है, नहीं पूछा। कहा कि चलो। भगवान ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम भी चलो। द्रौपदी कहने लगे चलो। पर द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो सो रहे थे। द्रौपदी कहने लगे कन्हैया मैं इनको भी बोल लूं। भगवान ने कहा बोल लो। तो बच्चों से कहा बच्चों चलो। तो बच्चे पता क्या बोले, नहीं हमें सोना है। अरे नहीं कृष्ण कह रहे हैं कि इस समय हमें घूमने चलना है। अरे आधी रात को कोई घूमने का समय होता है माँ, और हमें सोना है। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं द्रौपदी, बच्चे सोना चाहते हैं तो उनको सोने दो। द्रौपदी ने भी 5 बच्चों को उठाया और उसी जगह पर सुला दिया जहां पर 5 पांडव सोए थे और सब चले गए। और पीछे से अश्वत्थामा आया और उसने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और उसने देखा 1 2 3 4 5 जन सो रहे हैं। तो उसने सोचा ये पांडव हैं और तलवार उठाई और एक एक करके 5 का सर काट दिया और 5 का सर काट करके मारा। अब उठा करके अश्वत्थामा बड़ा खुश हो रहा है कि देखो दुर्योधन ने कहा था 1 पांडव का सर काटना और आज मैं 5 पांडवों का सर काट करके ले आया। और दुर्योधन को कहने लगा ले मित्र तू कहता था 1 पांडव का सर काटना, देख मैंने 5 का ही काट दिया। और दुर्योधन उसी समय महाराज इतना क्रोध में था, इतनी ईर्ष्या जहर भरा था उसके अंदर कि उसने 1 सर उठाया और जोर से मुक्का मारा और उसे फोड़ दिया। दूसरा सर फोड़ा, तीसरा सर फोड़ा, चौथा सर फोड़ा और 5वां भी फोड़ दिया। और जब 5 सर फोड़ दिए तो दुर्योधन कांपने लगा। कहने लगा कि अश्वत्थामा ये पांडवों के सर नहीं हो सकते। अरे नहीं नहीं 5 सर पांडवों के थे। कहने लगे अगर पांडवों के सर होते तो इसमें से 1 सर इतनी आसानी से फूटने वाला नहीं था। और वो किसका था? भीमसेन का। क्योंकि मैं भीमसेन की बल से परिचित था। और जब ध्यान से देखा तो क्या देखा, ये तो द्रौपदी के बालक थे। अश्वत्थामा कहने लगा, दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा तूने तो एक और पाप मेरे माथे पर मढ़ दिया। तड़फते तड़फते दुर्योधन मर गया और अश्वत्थामा कहाँ